बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटीग्रेशन का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 3.1 से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 है, जिसमें हम डिफरेंशियल्स को अप्रॉक्सीमेट करेंगे। उनकी वैल्यूज़ हम कुछ टर्म्स की वैल्यूज़ हम अप्रॉक्सीमेशन के मेथड से लेंगे बाय यूजिंग डिफरेंशियल्स। क्वेश्चन नंबर 3 है और उसके चारों पार्ट्स में से पार्ट नंबर 1 है 17 रेज पावर 1/4, 31 रेज टू पावर 1/5 एंड cos 29 डिग्री एंड साइन 61 डिग्री। इन क्वेश्चंस को स्मार्टली डील करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये लेट करना पड़ेगा। डिफरेंशियल हम यूज़ कर रहे हैं, डेफिनेटली हमने डेरिवेटिव जो है वो अप्लाई करना है, dy/dx। तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे y जो है वो क्या चीज़ है। तो हमें तमाम क्वेश्चंस के लिए एक हमारी सिलेक्शन होगी y की। हमें पता होना चाहिए कि y क्या लेट करना है और कैसे लेट करना है। y लेट करने का तरीका ये होगा, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके लिए अगर हमें y लेट करना पड़ेगा तो हम y इस तरह सिलेक्ट करेंगे कि सिमिलर क्वेश्चन में हम 17 को रिप्लेस कर देंगे x में, और अगर ये वाला क्वेश्चन लेते हैं तो इसमें 31 को रिप्लेस कर देंगे x में। इसी तरह से अगर आपके पास cos 29 डिग्री है तो यहाँ पे आप क्या करो, 29 डिग्री की जगह पे आप x लिखो, और साइन 61 के लिए आप ऐसा करोगे कि साइन x लिखा। इन शॉर्ट इस सारे सिनेरियो को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि y आप एक ऐसी टर्म लोगे जिसमें ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, 17, 31, 29 डिग्री और 61 डिग्री, इनको आप रिप्लेस कर दो x में तो आपके पास y आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्योंकि हम इसे अप्रोक्सीमेट करने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि x क्या चीज़ है और डेल x क्या चीज़ है। जब x और डेल x हम सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो जाते हैं। तो x वो टर्म होती है जो ये 17, 31, 29 और 61 के नियरेस्ट होती है। नियरेस्ट इन द सेंस कि जैसे यहाँ पे 17 की पावर है 1/4, तो मुझे एक ऐसी टर्म सेलेक्ट करनी है जो 17 के नज़दीक तरीन हो और जो जिसकी पावर 1/4 को कैंसिल कर सके। लेट्स सपोज कि अब मैं x सेलेक्ट करने जा रही हूँ इस क्वेश्चन के लिए, तो मैं 1 ले लेती हूँ, मैं 2 की पावर 4 लेती हूँ, मैं 3 की पावर 4 लेती हूँ, और एंड सो ऑन। 1 की पावर 4 1, 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 4 81। जब मैंने 1 की पावर 4 लिया, 1 आया, 1 17 से बहुत छोटा है, जबकि 16 जो है वो 17 के बिल्कुल नियरेस्ट है, और दूसरी साइड पे 81 है। 81 जो है वो 17 से बहुत बड़ा है। इसका मतलब है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म है, सूटेबल टर्म है, वो मेरे पास ये है 2 की पावर 4 16। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने पावर 4 क्यों सिलेक्ट की, क्योंकि ये फोर्थ रूट है, दैट्स वाई मैंने पावर 4 ले ली। और इसी तरह से जैसे ये 31 की पावर 1/5 है, तो मुझे यहाँ पे भी पावर 1/5 है, तो मुझे एक ऐसी टर्म लेनी है जिसकी पावर 5 में लेती जाऊँ और वो जो है 31 के करीब 3 आ जाए। 1 की पावर 5 1, 2 की पावर 5 32, 3 की पावर 5 ये आएगा 243 एंड सो ऑन। अब अगर देखें कि 1 जो है वो 31 से बहुत छोटा है, जबकि 243 31 से बहुत बड़ा है, जबकि जो इसकी क्लोज जो है ना नियरेस्ट टर्म वो है 32। तो इसी तरह से cos 29 डिग्री है, इसके नज़दीक अगर हम कोई एंगल लेते हैं, एक ऐसा एंगल जो हमारे पास टेबल में भी मौजूद हो, है ना भी मौजूद हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि छोटी क्लास है तो यहाँ पे हम 30 डिग्री 61 के नज़दीक 60 डिग्री ले लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम x की सिलेक्शन करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, तो हमें लेट करना पड़ेगा x इज़ इक्वल टू 30 डिग्री, जबकि इस क्वेश्चन के लिए हमें लेट करना पड़ेगा x इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। x तो हमने सपोज कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए x इज इक्वल टू 16, इस क्वेश्चन के लिए x इज इक्वल टू 32, इस क्वेश्चन के लिए x इज इक्वल टू 30, और फोर्थ क्वेश्चन के लिए x इज इक्वल टू 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें डेल x का पता होना चाहिए, डेल x अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू dx। ये जो डेल x है ये वो टर्म है जो 16 के अंदर प्लस या माइनस करें तो आपका क्वेश्चन बने 17। अब 16 के अंदर अगर मैं +1 कर दूँ ना तो मेरे पास आंसर बन जाएगा 17। इसका मतलब है इस क्वेश्चन के लिए 1 जो है वो डेल x है, जबकि 32 में से मैं ऐसा क्या प्लस माइनस करूँ कि 31 बन जाए, तो 32 में से मुझे 1 माइनस करना पड़ेगा, दैट्स वाई मुझे इसके साथ -1 लगाना पड़ा। इसी तरह से 29 डिग्री है, जबकि मैंने क्या लिया है 30 डिग्री है। 30 डिग्री में से ऐसा क्या माइनस करूँ कि वो 29 डिग्री बने, तो मुझे -1 डिग्री लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे था 61 डिग्री, x मैंने 60 ले लिया और 60 के अंदर अगर मैं 1 ऐड करूँगी तो मेरे पास आएगा 61 डिग्री। तो इसका मतलब है डेल x उस क्वेश्चन के लिए 1 डिग्री है।
तो ये हमारे पास एक सपोजिशन थी कि हम क्वेश्चंस के लिए सपोज कैसे करते हैं। अब इसके जो है ना हम थोड़े से की पॉइंट्स बना लेते हैं, और वो कुछ यूँ हैं कि जो भी हमने क्वेश्चन स्टार्ट करने, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उस क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेना है वाई के इक्वल। आपकी जो पहली स्ट्रेटजी है, जो उसका पहला स्टेप है, वो ये होगा, आप सिलेक्ट करेंगे वाई। जब आपने y जो है वो सिलेक्ट कर लिया, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने सिलेक्ट करना है x को, आपने सिलेक्ट करना है डेल x को। उसके बाद ये जो पर्टिकुलर वैल्यू आप x की फाइंड करेंगे, इसको आप पुट करेंगे y के अंदर, और यहाँ से आप क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे। फाइंड दी वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपका चौथा स्टेप ये होगा कि आप डेल्टा y फाइंड करेंगे बाय यूजिंग डेरिवेटिव। डेरिवेटिव यूज करते हुए आपने डेल्टा y फाइंड करना है, ठीक है। और लास्ट में आपको चाहिए y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू, जो रिलेशन आपके पास है x प्लस डेल एक्स, तो ये आप फाइंड करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब मैं एक क्वेश्चन के ऊपर ये पांचों के पांचों स्टेप अप्लाई करती हूँ, मैं इनको टिक करती जाऊंगी कि क्या मैंने वाकई ही इसी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 1 है, और यहाँ पे हमारे पास 17 रेज टू पावर 1/4, और मैंने कहा कि सिलेक्ट कर लेना है जो भी क्वेश्चन होगा उसको y के इक्वल। तो यहाँ पे मैंने लेट कर लिया कि जो y है वो इज इक्वल टू है, साथ में मैंने ये भी कहा कि जो भी फंक्शन होगा वही फंक्शन y के इक्वल होगा। रिप्लेस कर दोगे आप 17 की जगह पे x। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर 1/4। अगला स्टेप, ये पहला स्टेप हमारा हो गया। नेक्स्ट मैंने कहा कि आपने सिलेक्ट करना है x और डेल x। ये प्रोसीजर मैंने सारा बताया कि x कैसे लेना है, आपने डेल x कैसे लेना है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हम ऑलरेडी पीछे कह चुके हैं कि x किसके इक्वल होगा, 16 के। तो यहाँ पे मैंने लिखा वेयर x इज इक्वल टू 16 एंड डेल x इज इक्वल टू 1। डेल x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू dx, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब मेरे पास सेकंड स्टेप भी हो गया, मेरे पास x आ गया, मेरे पास डेल x आ गया। फिर मैंने कहा था कि यहाँ पे जो आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे उसको आप पुट करेंगे y के अंदर, फिर आप y का आंसर निकालेंगे। अब देखिए आपके पास y है x की पावर 1/4, x की जगह पे आप 16 लिखें, उसकी पावर 1/4 लिखी। 16 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4 होल पावर 1/4, 4 और 1/4 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा 2। अब मेरे पास y की वैल्यू भी मैंने फाइंड कर ली, मेरा थर्ड स्टेप भी ओके हो गया। नेक्स्ट है मेरे पास फोर्थ स्टेप, डेल y मैंने फाइंड करना है बाय यूजिंग डेरिवेटिव। तो मैं क्यों ना ऐसा करूं कि ये जो y है इसका डेरिवेटिव ले लूं, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैंने इसे लिखा dy dx ऑफ y इज इक्वल टू dy dx ऑफ x की पावर 1/4। यूनिट नंबर 2 में हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था कि डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है। ये तो सिंपलेस्ट जो है क्वेश्चन है, और सिंपलेस्ट इन द सेंस के फर्स्ट फार्मूला पावर रूल से इसे सॉल्व करना है। और पावर रूल अप्लाई करेंगे तो 1/4 स्टार्ट में आया, और पावर में से 1 माइनस कर दिया, फिर बेस का डेरिवेटिव 1 लिखा, यानी ये आपके पास आएगा 1/4 x की पावर माइनस 3/4। आपको चाहिए dy, क्योंकि मैंने कहा फाइंड डेल्टा y और dy आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल। तो मैं ऐसा करती हूँ, ये जो dx है इस साइड पे, इसको दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा उस फंक्शन के साथ। 1/4 x की पावर माइनस 3/4 था, जब मैं इसे डिनोमिनेटर में लेकर आऊंगी तो वो प्लस 3/4 हो जाएगा, और उसके साथ लिखा गया dx। अब मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करती हूँ, मैं dx की वैल्यू पुट करती हूँ, और देखती हूँ कि रिजल्ट क्या आता है। 1/4 लिखा, x की जगह पे 16 की पावर 3/4 लिखा, और dx की जगह पे मुझे 1 पुट करना है। dx की जगह पे मैंने 1 पुट कर दिया, और वेयर इज द डस्टर, अब मेरे पास जो dy है ये कुछ यूं लिखा जाएगा 1/4 2 की पावर 4, इसकी होल पावर है 3/4 कैंसल, और यहाँ पे आएगा 1/4 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16, 16 4 64। इसका मतलब है 1/64 इज द आंसर ऑफ dy। मुझे फाइंड करना है 17 की पावर 1/4,
इसके अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। y इज इक्वल टू मैंने लेट किया हुआ है ये x की पावर 1/4, और अगर मैं इसी क्वेश्चन के अंदर इंक्रीमेंट लूँ, मैं कहती हूँ कि y की जगह पे मैंने लिखा y प्लस डेल वाई। ये हम 2.1 2.2 में बाय डेफिनेशन मेथड में बड़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं। और इसी तरह से यहाँ पे मैंने लिखा x प्लस डेल एक्स रेज टू पावर 1/4। एक्स की जगह पे अब मैं यहाँ पे इन तमाम के आंसर पुट करती हूँ, जो जो मेरे पास वैल्यूज मौजूद हैं वो पुट करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता है कि y का जो आंसर है वो मेरे पास क्या आया 2, y का आंसर 2 आया। मेरे पास डेल y का आंसर 1/4 है, मेरे पास x का आंसर 16 है, मेरे पास डेल x का आंसर 1 है। तो ये चारों आंसर मैं यहाँ पे बारी बारी पुट करूंगी। y की जगह पे मैंने लिखा 2, डेल y की जगह पे मुझे क्या पुट करना है 1/64 इज इक्वल टू x की जगह पे 16, डेल x की जगह पे 1 होल रेज पावर 4, और 16 प्लस 1 17 लिखा, और इसकी पावर 4 लिखी 1/4। और अगर मैं इसे सिंप्लीफाई कर दूं तो 64 इंटू 2 129 ओवर 64, और इसका जो आंसर है वो होगा 2.03125, which is approximated value of 4th root of 17। तो इसी प्रोसीजर को आगे लेके चलते हैं और हम सॉल्व करते हैं 31 की पावर 1/5। इस क्वेश्चन के लिए 31 की पावर 1/5 है, और इसके लिए अगेन हम इन्हीं स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये सिलेक्ट करना है कि y क्या है। तो y यहाँ पे होगा x की पावर 1/5, सॉरी यहाँ पे 1/5, और इसके साथ साथ हमें ये भी पता है कि हम कह चुके हैं कि x 32 होगा, जबकि डेल x जो है वो बराबर होगा -1 के। अब ये जो x की वैल्यू है इसको पुट करें आप यहाँ पे। जब आपने y सिलेक्ट कर लिया, आपने x और डेल x सिलेक्ट कर लिया, ये आपके दोनों स्टेप हो गए। अब आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू के लिए हमने ये किया कि यहाँ पे 32 पुट किया, इसकी पावर 1/5, यानी 2 की पावर 5 इसकी होल पावर 1/5 विच इज इक्वल टू 2। ये आपके पास आंसर आ गया y का। ठीक है, y 2 के इक्वल है, डेल x -1 के इक्वल है, x आपके पास 32 के इक्वल है। अब आपको चाहिए यहाँ पे डेल y। डेल y फाइंड करने के लिए आप इसका डेरिवेटिव लें। अब हम ऐसा करते हैं, डिफ्रेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिखा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे d/dx ऑफ y इज इक्वल टू d/dx ऑफ x की पावर 1/5। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, डेरिवेटिव लिया हमने, हमारे पास इसका सॉल्यूशन होगा dy/dx इज इक्वल टू 1/5 x की पावर -4/5 बाय यूजिंग डेरिवेटिव। हमें dy चाहिए, तो ये जो dx है इसको आप दूसरी साइड पे ले जाएं। जब हम इसे दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे राइट साइड पे, तो ये लिखा जाएगा x की पावर -4/5 इंटू dx। ऐसा करते हैं, इसे x की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं। x है आपके पास 32, जब आप इसे डिनोमिनेटर में लाएंगे तो ये यूं लिखा जाएगा dx की जगह पे -1। और अब आप इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड करें। जब आप इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपके पास इसका आंसर मौजूद होगा 1/80 विद नेगेटिव साइन। ये आपके पास आंसर आ गया dy का। अब आपको फाइंड करना है y प्लस डेल y। तो यहाँ पे हमने लिखा, हमें पता है कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/5, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/5। तो हम इस y की जगह पे y प्लस डेल y लिखा या dy लिख दें, और इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स इसकी पावर 1/5। अब आपके पास x का आंसर है, डेल x का आंसर है, y का आंसर है, dy का आंसर है। इसको यहाँ पे पुट करें। y की जगह पे आपने 2 लिखा, जबकि डेल y की जगह पे आपने माइनस का 1/80 लिखा, इज इक्वल टू x की जगह पे 32, डेल x की जगह पे -1 रेज टू पावर 1/5। और इसको ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं।
कि आपके पास कुछ यूँ बनेगा 2 - 180, तो इसे हम लिख सकते हैं 159 ओवर 80 इज इक्वल टू 31 की पावर 1/5। और अगर हम इसे डेसिमल में लिखें तो इसका आंसर होगा 1.9875 इज इक्वल टू 31 रेज टू पावर 1/5। तो क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स हो गए, एक पार्ट और करते हैं और एक पार्ट होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं। cos 29 डिग्री, cos 29 डिग्री, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वही स्टेप्स के हमें लेट करना है कि y इज इक्वल टू cos x। ये हमारी क्वेश्चन की सिलेक्शन होगी। अब हमें डिसाइड करना है कि x क्या है, डेल x क्या है। उसके लिए हम लिखते हैं वेयर x इज इक्वल टू 30 डिग्री और डेल x, ये मैंने बिल्कुल क्वेश्चन के स्टार्ट में लिखा था कि वो बराबर होगा -1 डिग्री। और अगर डेल x इज इक्वल टू है -1 डिग्री के, तो माइनस लिखा 1 डिग्री जो है ये बराबर है पाई ओवर 180 विच इज 0.01745। ठीक है, 0.01745। ये डेल x का आंसर है। अब हम यहाँ पे y के अंदर ये y लेते हैं और इस y के अंदर x की वैल्यू पुट की 30 डिग्री, cos 30 डिग्री पे होगा स्क्वायर रूट 3/2 और जो स्क्वायर रूट 3/2 है वो होता है 0.866। ये मेरे पास y का आंसर आ गया। 3 आंसर आ चुके हैं, चौथा आंसर रहता है और वो क्या है, डेल y। ये x, ये डेल x और ये y आ गया। अब मैं ऐसा करती हूँ कि डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन, डिफ्रेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। जब मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूंगी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस x, तो ये बनेगा माइनस का साइन x और मुझे जरूरत है dy की। दैट्स वाई मैं dx को दूसरी साइड पे ले जाती हूँ जो कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस साइन x dx ये इक्वल आ गया dy के। अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो dy जो है ये कुछ यूं लिखा जाएगा माइनस साइन 30 और इसके साथ है माइनस 0.01745। ठीक है, साइन 30 पे 0.5, इसके साथ माइनस 0.01745। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास जो आंसर बनेगा वो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया 0.0087। तो ये मेरे पास आंसर आ गया dy का। अब मुझे फाइंड करना है y प्लस डेल y। तो मुझे पता है कि जो क्वेश्चन था वो कुछ यूं था कि y इज इक्वल टू कॉस x। तो अगर मैं इसके अंदर चेंज ले लूं y प्लस डेल y इज इक्वल टू कॉस x प्लस डेल x, तो ये कॉस लिखा, x की जगह पे 30 लिखा, डेल x की जगह पे 1 लिखा, डिग्री लिखा। जो y का आंसर है, y का आंसर है 0.866 ये लिखा। जो dy का आंसर है, डेल y का जो आंसर है वो लिखा 0.0087। इन दोनों को ऐड किया। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.8747। ठीक है, 0.8747 इज इक्वल टू cos 29 डिग्री। लास्ट पार्ट इसका sin 61 डिग्री, वो इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए करना है। उसमें x आपके पास 60 डिग्री होगा, डेल x आपके पास 1 डिग्री होगा। वैल्यूज पुट करें और इसे सिंप्लीफाई करें। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट कुछ यूं है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इफ द लेंथ ऑफ इट्स ईच एज चेंजेस फ्रॉम 5 to 5.02। अब बात की जा रही है क्यूब की। जब हम क्यूब की बात करेंगे तो उसके फार्मूले में लेंथ विड्थ हाइट तीनों इन्वॉल्व होंगे। अगर हम ये एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं कि ये क्यूब है, ठीक है, और हम ऐसा करते हैं कि वैसे इसको ड्रा करने की ऐसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन
आसानी के लिए आप इसे लिख सकते हैं। ये इसकी हाइट, विड्थ, लेंथ। तो चेंज फाइंड क्या करना है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज। अच्छा वो इंक्रीज कह रहा है, इसका मतलब ये है कि जब डेल एक्स होगा ना तो वो पॉजिटिव होगा। उसके बाद वो बात कर रहे हैं किसकी, वॉल्यूम की। उसके बाद किस चीज़ का वॉल्यूम है, क्यूब का वॉल्यूम है। इफ़ द लेंथ ऑफ इट्स ईच एज, उसकी हर साइड की जो लेंथ है वो चेंज हो रही है 5 to 5.02। ये 3-4 की पॉइंट्स हैं जिनको अगर हम अंडरस्टैंड कर लें तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हम लेट कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि उसकी हर जो है ना एज वो चेंज हो रही है। लेट दी लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज एक्स। ठीक है, हम कहते हैं कि इसके क्यूब की हर साइड की जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है, एक्स है। अगर एक्स है तो इसका मतलब है हमें जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है उसका फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो अगर ऐसी बात है तो लेंथ भी क्योंकि एक्स के इक्वल है, विड्थ भी एक्स के इक्वल है, हाइट भी एक्स के इक्वल है। वॉल्यूम को अगर हम शॉर्ट करके वी लिखें, एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम्स, तो वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब के इक्वल। अब हमें फाइंड क्या करना है, इंक्रीज इन दी वॉल्यूम। इसका मतलब है वॉल्यूम में चेंज फाइंड करना है, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। ये बताता है हमें कि चेंज आ रहा है। इंक्रीज हमें जस्ट ये बताएगा कि पॉजिटिव चेंज है, डिक्रीज होगा तो इसका मतलब है नेगेटिव चेंज है। क्यूब को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्यूब क्या चीज है। तो चेंज इन वॉल्यूम लेने इसका मतलब है हमें वॉल्यूम में डी वी फाइंड करना है। वॉल्यूम का हम डेरिवेटिव लेंगे। उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि इसे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। बल्कि डिफ्रेंशिएट करने से पहले हमें यहाँ पे भी डिसाइड करना है कि एक्स क्या है और डेल एक्स क्या है। क्वेश्चन के अंदर वो हमें ये कहता है कि इट्स ईच एज चेंजेस फ्रॉम, हर एज जो है वो चेंज हो रही है 5 से 5.02। और यहाँ पे हम कहते हैं कि उसकी हर एज जो है वो किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। अगर वो एक्स के इक्वल है तो इट मीन्स कि एक्स इज इक्वल टू 5। और जो डी एक्स है या जो डेल एक्स है ये किसके इक्वल होगा, 5.02 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0.02। तो ये हमारे पास डी एक्स की वैल्यू आ गई और एक्स की वैल्यू आ गई। अब हम ऐसा करते हैं कि इसका डेरिवेटिव लेते हैं। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। और ये आपके पास लिखा जाएगा डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। हमें तो चाहिए चेंज इन वॉल्यूम, यानी हमें डी वी चाहिए। तो अब हम ऐसा करते हैं, 3 लिखा, x की जगह पे इसकी वैल्यू पुट की, डी एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की। सिंप्लीफाई करते हैं 75 इंटू 0.02। तो इसका आंसर होगा हमारे पास 1.5। ये हमारा रिक्वायर्ड चेंज इन वॉल्यूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। पांचवें क्वेश्चन की स्टेटमेंट यूं है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन द एरिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क। अगेन अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज, इंक्रीज फिर शो करता है चेंज को। तो यहाँ पे हमें चेंज फाइंड करना है। चेंज का मतलब है डेरिवेटिव जो भी फंक्शन है, डी वाई फाइंड करना इन द एरिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क। चेंज लास्ट क्वेश्चन में हमने किया, क्वेश्चन नंबर 4 में, कि हम चेंज फाइंड कर रहे हैं वॉल्यूम में। अब की बार हम चेंज कर रहे हैं किस में, एरिया में। उसके बाद वो किसकी बात कर रहे हैं, एक सर्कुलर डिस्क की। इसका मतलब है जो चेंज हम ले रहे हैं एरिया में वो किसी सर्कल का जो है ना वो एरिया है। जबकि उसने सर्कल का डायामीटर दे दिया है और डायामीटर किसके बराबर है, 44 सेंटीमीटर टू 44.4 सेंटीमीटर। अगर हमारे पास ये कोई सर्कुलर डिस्क है इस तरह से, और इस सर्कुलर डिस्क का ये डायामीटर है, सर्कल के सेंटर को सर्कल के किसी बेरोनी नुक्ते से मिलाने वाला, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन है वो उसका रेडियस कहलाती है। और एक डायामीटर के अंदर 2 रेडियस पाए जाते हैं। हमें फाइंड करना है अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन द एरिया ऑफ अ सर्कल। सर्कल का जो एरिया है उसका फार्मूला हमारे पास है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वो कहते हैं सर्कल का जो डायामीटर है वो चेंज हो रहा है, जबकि क्वेश्चन के अंदर या जो फार्मूले के अंदर हमारे पास आर है वो रेडियस है। तो हमें डायामीटर को कन्वर्ट करना है रेडियस में। हम ऐसा करते हैं कि ये जो डायामीटर है इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। कैपिटल डी इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। और अगर हम डी को डिवाइड कर दें 2 पे तो वी कैन गेट रेडियस। तो रेडियस हमारे पास आ गया 22 सेंटीमीटर। इसी तरह से
अगर हमें फाइंड करना है डेल्टा डी, ठीक है, डेल्टा डी हमें चाहिए ऐसे, डेल्टा डी यानी चेंज इन डायामीटर, तो 44.4 माइनस 44 विच इज इक्वल टू 0.4 सेंटीमीटर। ये चेंज है डेल्टा डी में चेंज है, और हमें चेंज चाहिए रेडियस में, तो डेल आर जो है वो क्या होगा, यही जो 0.4 सेंटीमीटर है, जब हम इसे 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0.2 सेंटीमीटर, ये हमारे पास डेल आर के इक्वल है। हमें चाहिए चेंज इन एरिया ए, हमारे पास आर मौजूद है, हमारे पास डेल आर मौजूद है, हमें डी ए चाहिए। तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर। तो इसे हम लिखेंगे डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू पाई, कांस्टेंट है डी बाई डी आर, और यहाँ भी हमने लिखा आर स्क्वायर, पाई लिखा, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, और हमें तो चाहिए डी ए, तो 2 पाई आर इंटू डी आर, ये लिखा। हमें चाहिए डी ए, तो 2 लिखा, पाई की जगह पे 3.142, आर की जगह पे, आर हमारे पास रेडियस है, आर हमारे पास 22 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर इंटू डी आर, और डी आर जो है वो आपके पास 0.2 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 27.646, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये चेंज इन एरिया है। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा इंशाल्लाह, ये इसी के साथ एक्सरसाइज ख़त्म हुई, और नेक्स्ट लेक्चर हमारा एक्सरसाइज 3.2 पे होगा। और 3.2 करने से पहले हमें इंटीग्रेशन से रिलेटेड जितने फार्मूलाज हैं, नेसेसरी फार्मूलाज और बेसिक फार्मूलाज, उनको डिस्कस करना है। तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इंटीग्रेशन के फार्मूलाज पर होगा, और हल्की फुल्की हम डिस्कशन करेंगे कि इंटीग्रेशन क्या है। और उसके बाद वाला जो लेक्चर होगा वो एक्सरसाइज 3.2 पे होगा, और फिर फर्दर हम इसी तरह से आगे चलते जाएंगे। होप्स हो कि इस लेक्चर की आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी। अल्लाह हाफिज़।